वगैरह नहीं करते स्कूल का है ना, तो मास्टर जब मुर्गा बनाते थे। ठीक है, ऐसे तो पकड़ जी के हमें रखना। ठीक पता है। पड़ा इसका कि ये बहुत बड़ा आसन है, हम्म, ये बहुत बड़ा योगा आसन है मुर्गा बनना। तो आप भी मुर्गा बना करो जी सब। चलो बनो, तुम बन के दिखाओ। आओ भाई कौशल बन के दिखाओ एक बार। हाँ देखो कौन कौन बन लेता है मुर्गा। कैसे बनाते हैं स्कूल में? जी सही से बन, सही से बन। कान पकड़ने होते हैं नहीं ऐसे। यहाँ से कान पकड़ो, यहाँ से निकाल के। अब कान पकड़ने होते हैं, हाँ ऐसे ये ऊंचा करो ऐसे। ये जी नहीं, देखो मुर्गा आया है देसी। देखो मुर्गा आ गया बच्चे, देसी मुर्गा है। अभी 1 घंटे तक करना है तुझको, ऐसी है ना। इसको उठा के रख और उठा। बन तो लिया है वो, तुम सबसे अच्छा बना, तुम लोग बनना। वो जी मास्टर बनवा है। हाँ बनो, सब बनो। एक साइड मुंह करो, एक साइड पर देखते हैं किसका कितना मुंह बन रहा है। अरे बहुत बेस्ट हाँ। आसन है भाई ये, बहुत। जब मास्टर जी करवाते थे एक साइड बन के देखो। देवा भाई तुम तो बन रहे हो अच्छे। मुंह लाल हो जाता है। बन तो गया अब तो। देवा भाई तो बढ़िया बन गए, हैं? बहुत बढ़िया बन गए। पहुंचेगा वो, धीरे धीरे पहुंचेगा। ठीक है कौशल, सबसे नंबर 1 आज का विजेता कौशल। हैं? एक आज पप- कौशल है आज का विजेता। हैं? ये देसी मुर्गा है जी, और ये सब फार्मी मुर्गे। ऐसे रोज किया करो। एक बार फिर करना पवन तू। ये कौन सा है? हाँ अच्छा बन गया वैसे। ये मुर्गा आसन है जी, ये स्कूल में सिखाया था जी मास्टर ने, छोटे छोटे से थे जी। अब हाँ। और दो इसका बेनिफिट का पता पड़ रहा है जी, सबसे बेनिफिट आसन है जी ये दिमाग को बहुत अच्छा संतुलित करता है। दिमाग की हाइपर हाइपो नहीं है, बैलेंस आप करो। ये कानपुर वाले सबसे भारी हो गए। कान पकड़ना, इसलिए किधर से कान पकड़े थे? बाहर से। एक 2-4 दिन में बिल्कुल खुल जाएगा, सही बढ़िया धीरे धीरे। थोड़ा सा इसको उठाओ भैया, उन्हें लाल इसको। हाँ इसको उठाओ, इसको उठाओ देवा। भाई वाह, कर। शरीर एकदम रिलैक्स में आ जाता है आसन के बाद, एकदम बढ़िया। आ जाओ तुम भी करो। कौन कौन कर लेता है? कौन कौन करेगा भाई मुर्गा? आजा कर। आ जाओ मुर्गा बनो। एक लाइन बात से हो, जब न समझ में। ठीक है, सबसे अच्छा कौशल कर। देख ले, अभी रोज करना है तुझे घर पे भी है। कान पकड़। हाँ भाई तुम तो सही बन गए भैया मुर्गा। चलिए कछुआ आसन अब इनको बना के दिखाएं। कछुआ आसन, हाँ कपड़े हटा के दिखाओ। कौशल कछुआ आसन मैं उसकी बात कर रहा हूँ मित्रों, जो हमारे शरीर में यानी 70% पानी है। और आपको पता है कि पानी में जो रहने वाले जीव हैं, और उन जीवों में भी सबसे शक्तिशाली एक ऐसा जीव है जो किसी भी प्रकार की विपत्ति पड़ने पर अपनी बॉडी को स्वयं से सुरक्षित रख लेता है, यानी वो कछुआ। तो ये देखेंगे यानी 70% बीमारियां हमारी ठीक होंगी। चल सीधा लेट रहे। कौशल बढ़िया। हाँ अब इसको रख। हाँ आपका सही है। अभी देखिए देवा का पूरी बॉडी तेरी तरह फ्लेक्सिबल हो गई अब। ये जो हाथ है आपके, इन्हें हाँ। हटाने की कोशिश करो यहाँ पे, धीरे धीरे धीरे। एक एक का करवा इनका। बैठे हो, अभी आपका काफी आ गया ये ऊपर का हिस्सा। बैठ के और सही बात है, अच्छा सांस लेके तो ये जल के लिए काफी अच्छा संतुलित करने का बहुत अच्छा योग है सांस भरो जी। भर के, और फिर आगे आओ तो बॉडी खुलेगी। आ जाओ पूरा शरीर को लाओ। हाँ लाओ आगे लाओ सांस को छोड़ते हुए लाओ। मैं उल्टा हूँ नहीं। धीरे धीरे करो, कोशिश करो। नहीं तू ठीक है, धीरे धीरे खुलेगी। हाँ कर। तेरा कछुआ कैसे बिगड़ गया रे? तेरा कछुआ सही नहीं है। सही बना। वो हिम्मत तो कर रहा है, कर। हाँ ऐसे नहीं। इसको देख पहले, इसको देख, इसको देख। हाँ कर भाई कौशल। हाथ सीधे ले जा आगे, हाथ सीधे ले जा। बिल्कुल बिल्कुल मतलब हाथों से ऐसा करो, खींच रहे हो जैसे। हाथों को आगे पूरे खोल दो।
आप भी भाई। हाँ मतलब हाथों को खींचे। बस हो जाओ, रिलैक्स। ये जो छोटे छोटे से योग है मित्रों, यही हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज हम इनको योग क्लासों में जाके करते हैं, जबकि ये हमारी दैनिक क्रियाओं के अंग थे। इन चीजों को हमने छोड़ दिया है। अपनी काम धंधे जो थे हमारे घर गृहस्थी के, उनको छोड़ करके अब काम धंधे के बीच में जो हम योग अभ्यास करते हैं, स्वाभाविक रूप से जो होता है, कब कहाँ कितना किस अंग पर यानी बॉडी के किस पार्ट पर कितना हमें प्रेशर देना है, वो स्वाभाविक रूप से होता है। लेकिन योग क्लासों में जब हम जाते हैं तो भले ही अंदर से एंजाइम है या नहीं है, लेकिन फिर भी हमें वहां प्रेशर उतना देना ही पड़ेगा। ये सबसे बड़ा खतरनाक काम है। मैं योग का विरोधी नहीं हूँ, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, एक्सरसाइज नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन झूठा आश्वासन जो हमारी बॉडी को देते हैं ना हम, वो अच्छा नहीं है। इसलिए बहुत सोच समझ करके भी अगर योग में आप जा रहे हैं तो जाएं। स्वाभाविक रूप से जो क्रियाएं होती हैं। देवा ज्यादा मुड़ रहा है क्या? अब तो मुड़ गया। वैसे पैर सीधे कर घुटने से, ये देखिए, तू भी कर, ऐसे कर 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 कोशिश कर। चक्रासन है ये। तो ये एक तो टाइम फिक्स नहीं करें हम कि इस समय मुझे योग ही करना है। जब मन करे, जब बॉडी आपकी रिलैक्स में है, तो जो टाइम फिक्स करते हैं ना, वो एक सबसे खतरनाक है। दूसरा, घर के अगर कार्यों को खुद करते हैं और जब भी आपको लगे कि बॉडी को थोड़ा सा आवश्यकता है, तभी आप करो। जरूरी नहीं है कि इसको सुबह ही करो, खाली पेट करो। जब मर्जी है तब आप करिएगा। जब अंदर से मन ठुके जी, जब अंदर से मन ठुके जब करो। हाँ कर चक्रासन, कर, कोशिश कर। तो मित्रों, यहाँ पर जो हम कोशिश करते हैं स्वाभाविक रूप से क्रियाओं को करने कराने की, उसका सिर्फ उद्देश्य इतना ही है कि कार्य वो आप करो जिससे आपको सहजता लगे। स्पेशल समय निकाल के स्पेशल योग क्लास सत्र, हालांकि ये थोड़ा सा अच्छा उन लोगों के लिए नहीं है जिन लोगों ने चिकित्सा सेंटर को एक व्यवसायीकरण के लिए बना रखा है। क्योंकि अगर हमारे पास आप आते हैं ना, तो यहाँ पर विशेष कोई नियम नहीं है, कोई समय नहीं है, जिसकी वजह से लगभग 50% हम अपनी मार्केट खो देते हैं। लेकिन मार्केट खोने का दुख उसे होगा जो मार्केट बनाता हो। तो ये मार्केट जैसा कुछ है नहीं। जिसे लगे राजी वो आए, नहीं लगे मत आए। क्योंकि जब हम अपनी बॉडी को किसी प्रोटोकॉल में ढाल देते हैं, बांध देते हैं, बंधन कर देते हैं, तो ना चाहते हुए भी हमारे एंजाइम हमें रोकते हैं और हम उनको एक्टिव करने की, एंजाइम का मन नहीं है, वो एक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्रियाएं कर रहे हैं। जैसे अभी मैं हाथ यूं कर रहा हूं ना, इस तरीके से, तो अंदर से उस तरीके का अगर भाषा होगी, उस तरीके का भाव होगा, उस तरीके के शब्द होंगे, तो हाथ ऐसे होगा। लेकिन कई जगह हाथ ऐसे होते हैं। तो ये क्या है? हमारी हर क्रिया का एक एंजाइम से विशेष जुड़ाव है। तो मित्रों, ज़्यादा समय नहीं है अभी, कुछ लोगों को कराएंगे हम। तो जो थोड़ा बहुत करना चाहते हैं, एक तो मुर्गा आसन, कछुआ आसन, चक्रासन, कुल मिला के अपनी अपनी बॉडी को एक्टिव करो। किसी तरीके से यूं मोड़िएगा, इस तरीके से यूं मोड़िएगा, या फिर आप लेट के करिएगा। लेकिन इसमें विशेष ये ध्यान रखना है कि किसी प्रोटोकॉल में आपको इसको बांधना नहीं है। चलिए, अभी हमारे साथ एक सज्जन है कटनी से। शुरू में जब आप आए थे तब और अभी आपकी बॉडी में क्या अंतर है? अभी आप कर पा रहे हैं? बहुत अंतर है? पहले तो आप ऐसे बैठना मुश्किल था, नहीं बैठ पाते। लेकिन कभी इतने दिन हो गए आपको, रोज कभी टाइम से कराया क्या ये? नहीं, जब मन किया तभी करवा देते। कभी करवाते। अब तो आप उल्टा सीधा दोनों तरीके से होने लगे हैं। ऐसा हो रहा था, ऐसा हो रहा था। अब तो खूब घूम रहा है। हाँ। तो
नहीं, इसमें घूमना मुश्किल था, ये उकड़ू बैठना मुश्किल था इस पर। ऐसा घूमे पात रहा हूँ है? जैसे कर दूं हाँ, अभी करके देखो। ऐसा हम्म। तो यहाँ घूमे पात रहा हूँ ऐसे घूम नहीं पाते थे ना। एक टाइम बस, अब तो अब यहाँ घूम जाते हैं। तो यही धीरे 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 करना है, पाछे यानी धीरे धीरे धीरिया और धीरे ही सब कुछ हो। माली सींचे की कैमरा यानी बन, यानी जो उसका बगीचा होता है, ऋतु आए फल होए। तो अभी ये जो है ना मुन्ना भाई, जो लोग कहते हैं ना कि हमारा इलाज अभी के अभी फटाफट कर दो, 2 दिन 4 दिन 10 दिन कोई समय है, ये सबसे बड़ा खतरनाक काम है। अगर मैं इसको 4 दिन में करने की कोशिश करते ना तो इसको बहुत नुकसान होता। अब ये स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे क्रियाओं में ढल गया, क्योंकि रोग हमारे धीरे धीरे आते हैं, तो उनको जाना भी धीरे धीरे ही चाहिए। किया है तो इनको मुंह चढ़ जाता था पहले, 10 साल पहले इसको मैं उचट जाता था, जो ये दीवार है ना, अब नहीं उचट पा रहा है। तो अब तो बुढ़ापे पर ऐसा ही होएगा। अब का तू जवान रहेगा। मतलब उम्र को फर्क ना है आपको। हाँ, हमारे जैसे कोई उछाल नहीं मार रहा। हाँ बिल्कुल ना मारता। तो मित्रों, कहने का सीधा सा अभिप्राय ये है, जो आज का संदेश है, कि कभी भी अपनी बॉडी को किसी प्रोटोकॉल में नहीं बांधे मुन्ना भाई, ये ध्यान रखना कि मुझे स्वस्थ रहने के लिए ये करना ही है, ये करना ही है। बॉडी यानी हमारा शरीर, जब जहाँ जो, जैसे कि अंगड़ाई जम्हाई हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, वो तो तभी होगी जब हमारी बॉडी में अंगड़ाई की जरूरत होगी। इसी तरीके से नींद, भूख, प्यास और पेशाब, ये जो चीजें हैं शरीर की स्वाभाविक क्रियाएं हैं, और इनको हम स्वाभाविक ही रहने दें तो अच्छा है। किनको? योग, अभ्यास, एक्सरसाइज को जबरदस्ती और टाइमली नहीं इनको बांधें। दूसरा, कुछ कुछ है जब आपका मन करे, जैसे आज का था मुर्गासन, कछुआसन और चक्रासन, ये सारी क्रियाओं को कभी कभी आप करते रहें। अगर ये सिर्फ कछुआ आसन, ये किसी शास्त्र में और उनमें ना लिखो है, वो तो मेरे दिमाग में वैसे ही आएगा, और हम कछु लोगों को घने दिन से खराब है। खास करके ये डिप्रेशन के रोगियों के लिए सबसे अच्छा है कछुआ आसन। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ। पवन, एक बार कछुआ आसन इनको सबको देखना है डिप्रेशन के लिए, और शरीर की 70% बीमारियां केवल इससे जाएंगी। ठीक है, गौर से और ध्यान से आप देखेंगे कैसे बैठना है। पहले ये देखिए जी, पंजे हाँ ऐसे मिलाएंगे और वज्रासन में बैठेंगे जी, ऐसे वज्रासन में बैठ कर पैरों को खोल देंगे ऐसे, पंजा मिला रहेगा। पंजा किधर से मिला रहेगा? पंजे आपस में उंगली टच रहेंगे जी। ये कछुआ आसन, ठीक है। हाँ, सांस भरेंगे जी। ये देखिए, सांस को छोड़ते हुए इस तरीके से। देवा का तो बहुत अच्छा फ्लेक्सिबल हो गया, ये देखिए। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। अब ये बस किसी प्रोटोकॉल के माध्यम से नहीं आपको बताया गया है, किसी क्लासेस के माध्यम से नहीं बताया गया है, साधारण सामान्य तरीके से बताया गया है। तो भैया या की थोड़ी सी वैल्यू कर लियो। कई बार क्या होता है कि फोफट की चीजें हमें राज नहीं आती हैं। अब सच बात तो यही है कि फोफट की चीजें राज नहीं आती हैं, लेकिन जब प्रकृति ने हमें कोई विचार, हमें कोई व्यवहार फोफट में दिया है, तो हम कोशिश करते हैं कि तुम लोग भी मान लो। लेकिन फिर भी जिन्हें लगे कि ना ऐसे समझ में ना आए, तो दूसरा एक प्रशिक्षण के माध्यम से भी हम लोग बताते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के इधर उधर ज्यादा जानने की आवश्यकता ना है। ये 2-3 आसन हैं, वो आप कर लीजिएगा। अभी हमारे साथ घने से लोग जुड़े हैं। श्वेता गुप्ता खूब अच्छे रहे, राकेश कुमार जी अच्छे रहिए, विनोद चौधरी अच्छे रहिए, पुनीता गोयल अच्छे रहिए जी। पुनीता गोयल जी का एक प्रश्न है, गुरुजी कुछ लोग जो तो सोचते हैं तुरंत कर दो इलाज। तुरंत करने वाले दुनिया में जितने भी काम जल्दी के हैं वो सब शैतान के हैं। अगर कुछ जल्दबाजी हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर आप सबन को एक चैलेंज भी कर रहा हूँ कि पंचतत्व चिकित्सा प्रणाली जितना तुरंत और तत्काल प्रभाव देती है, संभव नहीं है कि कोई कर दे।
जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो लक्षण आपको सालों साल से है, 10 साल से 5 साल से 10 लक्षण है, किसी न किसी 2 4 10 लक्षणों में से ये 50% ऑन स्पॉट करती है जी। निर्भय सिंह परिहार, गुरुजी मैंने आपके SMS किया है फेसबुक पर, कृपया देखें। आपका SMS केवल यही दिख रहा है, दूसरा SMS मुझे अभी नहीं दिख पा रहा है। अगर आप चाहें तो दोबारा लिख दें। अभी कितना ये इफेक्टिव है पंचतत्व चिकित्सा प्रणाली, उसका एक छोटा सा अनुभव मैं आप लोगों के साथ साझा करेंगे, देखेंगे। अभी हमारे साथ हैं कानपुर से, कहाँ से हैं आप भैया? कानपुर से? जी सर, कानपुर से। क्या नाम है? वासुकी सिंह। यहाँ आप किसके माध्यम से आए हैं? यूट्यूब के माध्यम से आए। सोशल मीडिया के माध्यम से। क्या दिक्कतें थी? दिक्कतें, कंठ में जलन हो रही थी गुरुदेव। कब से? लगभग 3-4 साल से हो रही है। ठीक है, अभी कल से और आज का प्रभाव क्या है? 50% आराम एक ही दिन में मिल गया। एक ही दिन में। इसका प्रभाव कितनी देर के अंदर आपने महसूस कर लिया था चिकित्सा के? 2 घंटे के अंदर। 2 घंटे के अंदर कर लिया था। हो सकता है मित्रों ये झूठ भी कह रहे हो, ठीक है ऐसा भी लोगों को भ्रम लगता है, झूठ बिल्कुल नहीं बोल। ठीक है। तो अब ये 3-4 साल की समस्या जो है आपकी, ये विदाउट मेडिसिन भी ठीक हो सकती है। अच्छा, इलाज करने में टाइम कितना लगा आपका? मुश्किल से 10-20 सेकंड लगा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो बात आती है ना कि जल्दी और तुरंत वाली, अगर प्राकृतिक तरीके से, प्राकृतिक संसाधनों से कुछ जल्दी हो रहा है स्वाभाविक रूप से तो ठीक है, वरना किसी औषधि यानी पेन किलर के माध्यम से अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो एक अच्छा लक्षण नहीं होता है मित्रों। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखें, इस विज्ञान को जानें समझें, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसे भी रोगी हैं, हालांकि मैं इस बात का दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं सभी रोगियों को ठीक कर लेता हूँ, लेकिन ऑन एवरेज उन रोगियों को जरूर ठीक करने में सक्षम है ये विज्ञान, जो चारों तरफ से निराश हो गए हैं। और उस प्रतिशत, उस आकलन से भी कई गुना ज्यादा है जहां आप कल्पना नहीं कर सकते मित्रों। लेकिन बस ये एक इतना सहज और सरल विज्ञान है और ये फोफट में मिल रहा है। इसी के लिए अगर हम 1 2 साल 4 साल की क्लासेस करें, फिर धीरे धीरे ये लोगों को सिखाएं तो शायद वैल्यू हो। लेकिन तुम्हारे लिए हमारी प्रवृत्ति नहीं है कि मैं आपको साबित करूं कि मैं क्या हूं। जो प्रकृति ने मुझे दिया, मेरे गुरुजनों ने मुझे दिया, वो समाज को मैं दे रहा हूं। एक्सेप्ट करने वाले, स्वीकार करने वालों की संख्या आज कम नहीं है। संस्थान के पास हजारों लोग हैं जो बड़े समर्पण भाव से ये कार्य को कर रहे हैं। इसलिए इस विज्ञान को थोड़ा सा जान लो, सीख लो और समझ लो कि आखिर ये कैसे फोफट में, यानी बिना कुछ खर्च किए भी आपको ठीक करने में सक्षम है। लेकिन कुछ पाने को कुछ खोना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत देना पड़ेगा, समय ही देना पड़ेगा। अब जहां पर हमें कुछ निजी स्वार्थों की दृष्टि प्रबल रख कुछ कार्य करते हैं तो प्रकृति कभी भी उसकी मदद नहीं करता है, ठीक है। तो अभी मैं कुछ थोड़े से प्रश्न लेता हूं। निर्भय सिंह परिहार, गुरुजी मैंने मुकेश पलेसा जी ने जो बताया वो किया, 7-8 दिन से पर आराम नहीं हो रहा है। ये मुकेश जी कौन है मैं नहीं जानता हूँ, ये किसकी टीम से हैं। अब मुकेश जी ने आपको क्या बताया, मुकेश जी शायद हमारी अपनी टीम से कोई नहीं है। कोशिश करिएगा, संस्थान का जो नंबर दिया गया है आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। लक्ष्मी के विश्वकर्मा जी, अच्छे रहें, कुशल रहें। श्वेता गुप्ता जी का एक प्रश्न है, गुरुजी पंचतत्व चिकित्सा सच में बहुत फास्ट हीलिंग करती है। शुगर पेशेंट का घाव 2 दिन में 80% ठीक हो गया। बहुत अच्छा है श्वेता गुप्ता जी, धन्यवाद आपका कि प्रकृति आपको और सामर्थ्य दे। मैजिक, धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद जी। प्रकृति आपको भी ढेर सारा स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखे। गुरुजी मेरे सीने में जलन 5 साल से हो रहा है। लक्ष्मी के विश्वकर्मा जी, आप संस्थान पर जो लोग भी ऑनलाइन चिकित्सा लेना चाहते हैं उसके 2 विकल्प है, एक निःशुल्क है और एक शुल्क है।
मैं यहाँ पर एक नंबर भी कर देता हूँ, और कोशिश करिएगा कि उस नंबर पर केवल व्हाट्सएप मैसेज करें, केवल व्हाट्सएप मैसेज करें, सीधे कॉल नहीं करें। ये संस्थान का नंबर है। जैसे ही आप इस पर मैसेज करेंगे तो आपको कुछ मैसेज मिल जाएंगे। संस्थान का ये नंबर है जिस पर आपको केवल मैसेज ही करके अपना सवाल रखें। मैंने नंबर भेज दिया है। तो जिन लोगों को भी लग रहा है कि मुझे भी अपना ट्रीट ऑनलाइन माध्यम से करना है, वो लोग केवल इस नंबर पर मैसेज कर दें व्हाट्सएप पर। तो अभी ये चर्चाएं धीरे धीरे हम करते रहते हैं। विशेष किसी का कोई अगर सवाल है तो कोशिश करें कि अपना कमेंट में हमें लिख दें। अन्यथा अगर आपको ट्रीट लेना है तो वो सब लोग उस नंबर पर अपना मैसेज कर दें। लक्ष्मी के कुशवा, दवा बहुत खा लिया है। क्या कह रहे हैं आप? अंकल वो फुहारा बनाओ, फुहारा। दवा बहुत खाया मगर आराम नहीं हो पा रहा है। देखिए, जिन लोगों को लग रहा है पहले तो आपको सही चिकित्सा और चिकित्सक नहीं मिला, तो पहले तो संस्थान की ऑनलाइन सेवाओं का आप लोग लाभ लें। फिर भी अगर नहीं मिल पा रहा है तो व्यक्तिगत कोशिश करें। हमारा सेंटर बरसाने, मथुरा जिला, उत्तर प्रदेश में है। विजय प्रकाश त्रिपाठी जी कह रहे हैं, गुरुजी मैं बरसाना आना चाहता हूं, आप कुछ कृपा करेंगे। हाँ, आप आ सकते हैं। अब धीरे धीरे सर्दी थोड़ी सी कम हो रही है, और यहाँ जो बरसाने आना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए मेरा एक विशेष निर्देश है कि यहाँ किसी भी प्रकार का विशेष संसाधन नहीं है, और ना ही कोई विशेष प्रकार का सिस्टम है रहने, खाने, पीने, सोने, जगने, चिकित्सा का। यहाँ 2-4 मिनट की चिकित्सा है बस, उसके बाद आप अपनी मर्जी से रहो, खाओ, खेलो। तो इसलिए जो लोग सुविधा भोगी हैं वो लोग तो यह बरसाने आने की बिल्कुल न सोचें। जिनको लगे कि हाँ 5 मिनट की चिकित्सा है, चिकित्सा व्यवहार, विचार और आपके कर्मों पर निर्भर है। ठीक है, तो आ सकते हैं जो लोग भी बरसाना आना चाहते हैं। पुतुल सिंह, मुझे 1 महीने 1 नहीं 2-3 बीमारियों का इलाज करवाना है, पर आपके आश्रम में आना चाहते हैं। बिल्कुल आ जाएं, यही प्रोटोकॉल है जो मैंने अभी बताया हुआ है। पुनीता गोयल, गुरुजी मोबाइल से कैंसर का पेशेंट, गुरुजी मेलबर्न से कैंसर का पेशेंट का फॉर्म आया था, तो उसको पहले तो नींद नहीं आ रही थी, अब उसको नींद आ रही है। मैं आपका नंबर दे देती हूँ या आपसे डायरेक्ट बात कर ले, तो किस टाइम करें प्लीज? कभी कर सकते हैं जो मैंने मैसेज दिया है पुनीता गोयल जी। दूसरा, अगर आपके रोगी को पंचतत्व चिकित्सा देने से 5% भी आराम है तो धैर्य से रोगी को बोलिएगा कि वो अपना इलाज धैर्य के साथ में कराता रहे। दूसरा, अगर वो चाहता है कि सच में इस विज्ञान से हमें विशेष लाभ लेना है तो आप उसको प्रेरित करिएगा कि वो प्रशिक्षण ले ले। पुतुल सिंह जी, कोई नहीं, आप बताएं क्या पूछना चाहते हैं। पुतुल सिंह जी, समझ में नहीं आया मुझे, 1 नहीं 2-3 बीमारियों का। ठीक है, आप आ सकते हैं, कभी आ सकते हैं, लेकिन कम से कम कोशिश करिएगा कि 1 हफ्ते का समय लेके आए। जिन लोगों को सालों साल से बीमारियां हैं वो महीनों का टाइम तो रखे। ठीक है जी। नरेश गुप्ता जी पूछ रहे हैं, वजन नहीं बढ़ रहा है, 42 है, क्या करें? तो जो लोग भी इलाज चाहते हैं उनके लिए मैंने नंबर दिया है, आप उस नंबर पर अपना व्हाट्सएप मैसेज करें, और मैसेज के बदले में जो आपको ट्रीट के लिए मैसेज मिलेगा उनको आप फॉलो कर ले मित्रों। और मैं अभी कुछ कार्य हैं दिनचर्या के, उनको पूर्ण करूंगा। आप धीरे धीरे कोशिश करिएगा कि अपने उसी मैसेज व्हाट्सएप पर, नंबर दिया है पुतुल सिंह जी, फिर भी अगर आप लोग चाहें तो मैं एक बार बोल देता हूँ, 720 610 89 90। और यहाँ की मुख्य चिकित्सा ऐसी रहेगी। इतनी तेज क्यों आवाज करें? थोड़ा थोड़ा सा कर रहे हैं, ज्यादा नहीं। देखिए भैया इनका, देखिए एक बार। अब देखो, इलाज तो तुम कर दियो, पर अगर ऐसो ना करेंगे तो फिर ये भी तो लोग ना मानेगा, हम तो कुछ इलाज ही ना करो। ये कुछ बिंदु है जो यहाँ हमारे एक्सपर्ट दबाते हैं मित्रों। पर तुम्हें लगना भी तो चाहिए कि हमारा इलाज है रहो। ये
क्या है मित्रों, लोगों को लगता ही नहीं है जब तक उनके साथ कुछ अलग से करो नहीं। तो ये कुछ कुछ बिंदु हैं हमारे बिंदु, वो जिनको हम लोग प्रेशर करके एक्टिव करते हैं। ठीक है, जयप्रकाश सोनी जी अच्छे रहें। सपना राणा, गुरुजी मेरे हाथ में छोटी उंगली में दर्द है, उल्टे पैर में, यानी आपकी यूबी यानी यूरिन ब्लैडर यानी जल तत्व। सपना राणा, अभी मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया था, यानी पैर की छोटी उंगली में दर्द मतलब जल तत्व की विकृति है। तो ये कछुआसन आप करिएगा। दूसरा, कोशिश करिएगा कि जिस उंगली में आपको छोटी उंगली में दर्द है, जैसे कि इसी उंगली में है शायद दर्द आपको, तो यहां से आप इसको पीला रंग लगा दें, यहां पर ये लंबा यहां तक। ठीक है, तो भी आपको उसमें राहत मिलेगी। अगर फिर भी नहीं मिल पा रहा है तो कोशिश करिएगा कि आप संस्थान के नंबर पर संपर्क कर लें, अपनी बात वहां गूगल फॉर्म के माध्यम से भरें। मैंने यहाँ लिखित में दिया है नरेश गुप्ता जी नंबर को 720 610 89 90। मैंने मैसेज किया हुआ है, बाकी लाइव खत्म होते ही मैं एक बार नंबर को फिर लिख दूंगा जी। ठीक है मित्रों, मिलता हूं। अभी कुछ दिनचर्याओं में हम लोग थोड़े थोड़े से बिजी हैं, उनको निपटाएंगे। अब तो भूख भी लग गई आसन करने के बाद है? बहुत तेज गुरुजी भूख लगती है आसन। ये थोड़े से योग अभ्यास करने के बाद भूख भी खुल के लगती है। तो अभी कुछ झोपड़ियां भी बनवानी है भैया, और वो लोग आ जाएं जिनको झोपड़ी बनानी है। ये देखो अब कैसी झोपड़ी लगी है, ये आने वाले लोगों के लिए ही एक आवास का काम करेगी। तो ये आवास घास फूस का हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। चलिए